Good morning to all. Dear students, let's revise simple future tense. Though we have done the tenses earlier, but these are the one of the most important things in any language, so in English also. So that's why time to time revision is required. Simple future tense, it shows the action or event that will take place in future. Simple future tense हमें उस घटना या कार्य की जानकारी देता है जो कि आने वाले समय में फ्यूचर में होगा. For declarative or affirmative sentence, the rule can be subject plus will or shall plus verb first form plus object और complement. तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है. Will is used with the third person pronouns and shall is used in general with I and we, and nowadays mostly will is used in speaking. तो सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके अकॉर्डिंग विल या शैल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. विल या शैल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट. अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है तो उसको अंत में लगाते हैं और उसके बाद फुल स्टॉप. एग्जाम्पल कैन बी द ट्रेन विल अराइव विद इन 30 minutes और विद इन हाफ एन आवर वी कैन से. तो ट्रेन 30 मिनट्स में पहुंच जाएगी, आ जाएगी. अराइवल मीन्स यदि आप स्टेशन पर हैं और ट्रेन वहां पर आने वाली है तो वी से दिस अराइव, आना, आकर पहुंचना. एंड फॉर लीविंग द ट्रेन वर्ड डिपार्ट इज यूज्ड. For negative sentence, rule can be subject plus will or shall according to subject plus not plus verb first form plus object or complement and full stop in the end. तो नेगेटिव सेंटेंस का जो रूल है, फार्मूला है या नियम है, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल, उसके बाद नॉट लगाते हैं और नॉट के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट यदि है तो, और अंत में फुल स्टॉप लगाते हैं. एग्जाम्पल कैन बी द टीचर विल नॉट रिब्यूक इफ़ यू टेल द ट्रुथ. टीचर नहीं डांटेंगे, डांटेगा या डांटेगी, तो टू शो रेस्पेक्ट इसे डांटेंगे यदि तुम सच बता दोगे. फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस रूल कैन बी क्वेश्चन वर्ड इफ क्वेश्चन वर्ड इज देयर, यदि प्लस विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट. तो यहाँ पर रूल में यदि क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर, जैसा कि पहले बताया गया कि कहाँ, कब, कैसे, विच, व्हेन, व्हाट, वेयर, हाउ, दीज आर कॉल्ड क्वेश्चन वर्ड. तो अगर ये क्वेश्चन वर्ड हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं. आफ्टर दैट
विल और शैल, उसके बाद विल या शैल का प्रयोग करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट यदि है तो, एंड क्वेश्चन मार्क इन द एंड. एग्जाम्पल कैन बी whom will you meet tomorrow, कल आप किससे मिलोगे. फॉर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस रूल कैन बी क्वेश्चन वर्ड प्लस विल और शैल, हेयर ऑल्सो विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट. तो यहाँ पर शैल नहीं लिखा गया है, तो विल ऑब्लिक शैल यू हैव टू राइट. तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और सबसे बाद में ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव दोनों के ही अंत में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है. एग्जाम्पल सेंटेंस कैन बी वाई विल दे नॉट कम टू स्कूल टुडे, आज वे स्कूल क्यों नहीं आएंगे, क्वेश्चन मार्क इन द एंड. So students, watch the video carefully to revise simple future tense. Note down the content if you have not noted down earlier, and also do the given worksheet in your fair English grammar notebook. Send your work in the group in time. Thank you. Have a nice day.